इसमें क्या बन रहा है, लैडर, आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट यहां से काट देंगे जहां से रिपीट हो रहा है, यस। और जिसको काटा है उसको वापस से क्या डाल देंगे, आर। और आंसर भी क्या आ जाएगा, आर। ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल, 1 इंटू आर अपॉन, और ये इसके साथ किस में आ गया, दैट इज इक्वल टू। सोल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, यस। क्वाड्रेटिक कुछ इस प्रकार से बन गया, बराबर है, गलत है। तो एक क्वाड्रेटिक बन गया, आर इक्वलेंट का स्क्वायर माइनस 2 आर इक्वलेंट माइनस, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो एक्स विल बी माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, रूट 8 कितना आ जाएगा, 2√2, ऐसे ही कुछ ना, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, देखो। एक आर इक्वलेंट हो रहा है, तो आर इक्वलेंट से एक ही बचे, ऐसा ही है ना, 1 + √5/2, गॉट इट। अरे वाह, 13, किसका क्वेश्चन है, 13। क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच का पीडी मतलब, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छे क्वेश्चन है ये, देखो समझो कैसे करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल ब्रांच में करंट निकालना, तो देखो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 14, और वोल्टेज तो कितना होगा, 10, तो इसमें करंट आएगा I1 = 10/14, दैट इज 5/7। इसका टोटल कितना होगा, 7, तो इसमें करंट आएगा 10/7। सही बात, गलत बात, गलत बात, नहीं सही बात। अब कहां से कहां चलो, ए से बी, तो ए से बी चलो, तो बी है इन द डायरेक्शन, तो माइनस आई आर, आई कितना 10/7, और आर कितना 3। इसमें करंट ऐसे जा रहा है बट हम ऐसे जा रहे हैं, तो क्या प्लस आई आर, आई कितना है उसका 5/7 इंटू 6 = बी। ऐसे आराम से क्या निकल गया, बी है 30/7 माइनस 30/7 कितना, क्या ये हर बार जीरो आएगा, नहीं, आपको तरीका याद, यू नीड टू ऑलवेज बी केयरफुल। यहाँ जीरो इसलिए आ गया क्योंकि बैलेंस शीट स्टोन की तरह दिख रहा है, 8/4 2, 6/3 2, लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो, और ऐसा बैलेंस शीट स्टोन जैसा दिख रहा है तो बी बराबर बी भी आ गया, हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, और ये 3 है, और ये 2, क्या ये बैलेंस शीट स्टोन है, अनबैलेंस्ड है, तो यहाँ का और यहाँ का फिर सेम नहीं है, फिर इसी तरीके से करना हो। समझ में आया क्या, नहीं आया, a wire has a resistance so long, it is band in the form of the effective resistance between any two points। तो देखो 12 का आधा कितना होगा, 6, 6 और 6 का पैरेलल कितना होगा, एक घटिया, एक नंबर का, यस। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट ना लगा के ऐसे लगा दे, और ये हो जाए x और ये हो जाए 3x, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, फॉर्मूला प्रूव किए थे ना, हाँ, वो भी लगा सकते, वो भी लगा सकते, बस हाँ, होता है। हाँ बट मतलब मत रटो, लेकिन निकालना सीखो। जैसे ये है, मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 270, तो ये 1:4 में काट रहा है, 1:3 में काट रहा है, टोटल कितना था 12, तो 12 का 1 पार्ट इसको मिलेगा और 3 पार्ट इसको मिलेगा,
यानी कि 1/1+3 इज इक्वल टू इंटू 12, और इसका रेजिस्टेंस आएगा 3/1/3 इंटू 12। तो ये कितना ओम आएगा? 3 ओम, और ये आएगा 9 ओम, और 3 और 9 का पैरेलल 3 इंटू 9/3 + 9, दैट इज 2.7। आई बात समझ में? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे आपने आज, तो आप प्लीज इसको याद रखिए कैसे करना है। लेंथ के रेशियो में ही रेजिस्टेंस को डिवाइड करते हैं। 15 internal resistance of cell of EMF 2 volt is 0.1 ohm. It is connected to a resistance 3.9 ohm. The voltage across the cell. V निकालना है। V is equal to E minus IR, या फिर V is equal to ER upon R plus R। नहीं सिखाया है सर? फॉर्मूला बेस दे, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। E कितना दिया हुआ है? 2। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 3.9। और R plus R कितना हो जाएगा? 4। तो ये आ जाएगा 3.9/2। 1.95 यही आएगा क्या? गलत है। शोले, when the resistance of the 2 ohm is connected across the terminals of the cell, the current is 0.5 ampere. When the resistance is increased to 5 ohm, current is 0.25। तो आपको पता होना चाहिए सर्किट पहले, ये बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल। तो करंट का फॉर्मूला E/R प्लस R, दो बार लगेगा। पहले करंट कितना है? 0.5। ई तो ई है, यस। और कितना रेजिस्टेंस लगाया है? तो स्मॉल r प्लस 2। बाद में क्या हो गया बेटे? करंट कितना हो गया? 0.25। तो इस बार कितना r लगाया है? एक्सटर्नल 5 ओम। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ई कैंसिल आउट हो जाएगा। ले लो रेशियो, 0.5/0.25, r प्लस 5/r+2। काट डालो, कितनी बार कटा? तो आ जाएगा 2r+4 इज इक्वल टू r+5। तो r बराबर 1। अच्छा, उसको तो ईएमएफ चाहिए, तो ये वैल्यू डाल दो किसी भी एक इक्वेशन। यस, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू r प्लस 1.5, जैसे तुम्हारे को अच्छा लगे। तुम्हारी श्रद्धा के हिसाब से है यार। इधर है श्रद्धा खुद का, समझ गए क्या? तो एक बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना था, एक बार इतना था, तो फिर बताओ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। यस और नो? 70। To get maximum current in the circuit of 3 ohm, one can use n rows of amp cells connected in the parallel. If the total number of cells is 24, then the internal resistance of the cell is 0.5, then m और n का वैल्यू क्या होना? चलो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। चलो आपको अच्छे से समझाते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से समझें। अच्छे से समझाना ही हमारा अच्छे से समझाने का तरीका, और गंदे से समझाना ही हमारा गंदे से समझाना। आप समझ ही गए होगे कि हमारे समझाने का तरीका, कि अभी भी नहीं समझे हैं? समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी हो। तो गेट मैक्सिमम, तो देखो सबसे पहले तो सबका इंटरनल मान लेते हैं, ये है ई कोमा आर, कितना दिया हुआ है? तो गेट मैक्सिमम करंट, नहीं नहीं नहीं, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया कैपिटल आर। यहां से देखना, देखिए अब इन्होंने क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 24। रोज कितनी है? रोज एन रो, हर रो में कितना सेल है? तो ए एम टाइम्स, और ऐसी कितनी रोज है? ऐसी एन रोज। तो हर एक में एम 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 कितना टाइम्स? एन टाइम्स। तो टोटल सेल्स हो गए कितने? एम इंटू एन। एम इंटू एन तो आ गया, लेकिन सब में 24 ही आ रहा है। ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? 8 4 का कितना? 8 4 से कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अपना क्लास कब तक है?
ए 11:30 तक, ठीक है। सो टोटल सेल्स कितने हो गए? 24। तो देखो ये तो गड़बड़ हो गया, क्यों? 32 आ रहा है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। अब हमको थोड़ा आगे बढ़ना हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखो ई आर कितना टाइम्स? तो ये हो जाएगा एम ई, और ये हो जाएगा हमारा एम आर। और ऐसा ऐसे कितनी बार लगा है? एन टाइम्स। तो एन इक्वलेंट तो वही रहेगा, मतलब ई इक्वलेंट तो वही रहेगा, बट आर इक्वलेंट चेंज, एम आर बाई एन। और करंट का फॉर्मूला होता है ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर। और आर दिया है कितना है? 3। और ई इक्वलेंट कितना आया? एम ई अपॉन एम आर बाई एन प्लस आर कितना? ये उसको मैक्सिमम चाहिए, उसको क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो देखो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं तो किसी को टपलिक तो नहीं होगा। डरना मत आप लोग, हाँ, हम आपके साथ हैं, आप डरो मत। आर का वैल्यू कितना डाल दो? 0.5। और यहां से एन का वैल्यू डाल दो 24/m। नहीं डाल सकते? डाल सकते। तो एन का वैल्यू डाल रहा हूं मैं, और आर का वैल्यू डाल दो। एन का वैल्यू कितना डाला, और आर का वैल्यू 0.5, ये आ गया 48। गलत है? ये सही है? सही है, सही है। अब मैं क्या करूंगा, ये मुझे मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम तो मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट लगाएंगे। थोड़ा और आसान बना, थोड़ा और आसान बनाते हैं इसको। घबराना नहीं है आपको, ठीक है? घबराओ मत बिल्कुल भी, थोड़ा और आसान बना रहा है, थोड़ा और आसान बना रहे हैं। ऐसा लिख सकते हैं, एम से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 3/m, एक एम कट गया। अब ये अगर मैक्सिमम चाहिए तो क्या ये मिनिमम चाहिए? तो इसका डिफरेंशिएशन मार के 0 करो। इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन एम के रेस्पेक्ट। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/x²। होता है कि नहीं होता है? और x का तो कितना होता है? 1 1 1, है ना? तो ये 1/48 इज इक्वल टू, तो एम स्क्वायर आ गया 48 इंटू 3। 48 इंटू 3 144। एम कितना आ गया? 12। एम 12 आ गया तो एन आ जाएगा 2। अच्छा, ऑप्शन में भी है क्या? M12 N2, कौन सा ऑप्शन है? लेकिन सर हम कैसे करेंगे, वहां पर तुमको करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन मार करके 0 करना पड़ेगा। तो एम आएगा, और एम आ गया तो एन तो आ ही जाएगा। ठीक है ना? दुखी मत हो जाओ, हाँ, दुखी आत्माओं, दुखी आत्माओं, दुखी मत हो जाओ। चले? करंट लगा कि नहीं? लग गया करंट? चलो आंसर। अगला देखो, 18 18 तो हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई आर, है ना? तो -4, प्लस से माइनस गए तो माइनस, और फिर से माइनस आई आर, यानी कि 2 × आई बराबर। तो ये माइनस, ये भी कितना आ गया? ये कितना हुआ? 4 3 7 8 9। एक क्वेश्चन जिसका आंसर नो है, नो आंसर, हिंदी वाला नो, है 19। circuit shown in the figure, find the current through the branch
बीडी, बीडी का। तो देखो इसमें करते कैसे, ये 0 0, ये 0, ये 30, ये 15 और ये x, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो x माइनस 15/6, x माइनस 30/3 और x माइनस 0/3। I इज इक्वल टू V बाई आर ना, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एलसीएम क्या, 6, बोर्ड बार सही, 2 2 4 और 1 15, ये भी 15 आ गया। कौन से करंट निकालना है, बीडी से, तो 15/3 5। कोई बोलता 6 ओम से करंट बताओ, जीरो जीरो, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, अभी 0 आ रहा है। भाई हमको तो जिसका पूछा था उसका निकाल दिया है कि नहीं, बाकी का पूछते तो बाकी का आई निकालो। आने वाला बराबर जाने वाला, इधर से कितना आया, इधर से कितना आया, इधर से कितना आया, कैसे करेंगे भाई, हाँ? है ना ऑप्शन, क्या करेंगे, हाँ 23 है ना, या तो वापस घूम के आ रहे हैं, आई का वैल्यू कितना होगा, सर आज जाके सब आई की तरफ जा रहे हैं, बात तो सही है, बात तो सही है, ये तीनों आ रही और ओवरऑल ये जा रही, तो तीनों का सम हो जाएगा ना, और तो कोई जा ही नहीं रही, ये जा रही है, केसीएल बोलते हैं इसको। अरे बाबा, फिर से इसको नोडल से कर ले, ये 0, ये कितना -12 -8 -8 -12 4, तो इधर करंट कहां से कहां जाएगा, हाई से लो, हाई से लो, ये लो, तो ये करंट कितना आएगा, 12 और 6 का डिफरेंस कितना होगा 18, ये करंट होगा 18/54 1/3, ये डिफरेंस होगा 14, 14/28 1/2, यस। और देखो यहाँ पर आने वाला बराबर जा नहीं, ये दोनों तो जा रहे हैं तो इसको पक्का आना पड़ेगा, तो ये जो होगा I3 बेसिकली नीचे नहीं जा रहा, किधर जा रहा है, और I3 होगा आने वाला बराबर जाने 5/-5/6, क्यों माइनस, ऑपोजिट जो उसने डायरेक्शन दिया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। 22 देखो 22, ये स्विच को बंद कर दिया भाई, स्विच को बंद करेंगे तो ग्राउंडिंग है 0, फिर वही बकवास है, एक्स मान लो I1 प्लस I2 कितना करेंगे रे भाई, ऐसे ठग गए रे, ठग गए रे कि नहीं ठग गए रे, ठग गए रे, बार बार वही लगा रहे ले, एलसीएम कितना आ रहे ले बार बार 4, तो ये ऐसे कर रहे ले अपन, आंसर भी ये लगे 4 ले, 5x बराबर 45 आ रहे ले, x बराबर 9 आ रहे ले, कौन सी करंट पूछे ले रहे, स्विच वाला करंट पूछे ले रहे, तो x-0/2, आंसर क्या है 9/2 4.5 आ रहे ले कि नहीं आ रहे, हम जा तू खड़ा हो, तूने डाउट नहीं पूछा, स्टैंड अप, कितने दिन बचे, ऐसी क्या बोल रहा, 30 दिन बचे, तो तू मतलब कुछ प्लान निकालेगा या फिर क्या,
क्या सोचा है? व्हाट इज योर प्लान? कुछ तो प्लान होगा। टेस्ट देगा कि नहीं किसी जीवन में? किस जीवन में लेंगे? इसी जीवन में? कब लेंगे? तेरे लिए घंटी पे घंटी बज रही है, तू कब जागेगा? भाई बिस्तर से उठ जाना ही जागना नहीं होता। बिस्तर से उठ जाना ही जागना नहीं होता। जाग करके नहा लेना नहीं होता। सोच रहा हूँ। तो बिस्तर से उठ करके टेबल पे बैठ करके पढ़ाई के लिए लग जाना, और जब तक नहीं रुकना तब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, उसको जागना कहते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकती? सुराख नहीं समझते हो? छेद छेद। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कुछ पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो। कुछ पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यार। कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं समझ? तबीयत से उछाल के देखो। अभी तबीयत ही कर जाने क्या लगी हुई है किधर तो एग्जाम देना हमारा पत्थर उछालने जैसे। अगर हम ये सोच लेंगे कैसे छेद होगा तो इम्पॉसिबल है, राइट? ठीक है भाई, बैठो। कभी उछालो तो बताना, हम आएंगे देखेंगे। आज कर रहा है यार। 23 कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100 milliampere current gives a full physical deflection in the galvanometer resistor. The resistance connected with the converter to voltmeter. voltmeter में बदलना है तो सीरीज में लगाएंगे, बड़ा लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में बदलना है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में बड़ा रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला आता है V अपॉन IG माइनस जी। फॉर्मूला नहीं आते तो रोना पड़ जाएगा। V कितना दिया है? 5। IG कितना है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन 100 मिली। यस। माइनस जी कितना है? 2। 1 2 1 2, इसको उठा के 1 2 50 आएगा। हाँ, 50 माइनस 2 48। गॉट इट? यस सर। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके सीरीज में बड़ा रेजिस्टेंस, और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए पैरेलल में छोटा वोल्टेज। इसको चंट बोलते हैं, चंट। और चंट का फॉर्मूला होता है IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। याद है तो भूल गए? याद है, याद है। 24 हो जाएगा। ये बल्ब है, बल्ब। ठीक है, तो कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा? 1 और 5, क्योंकि 1 और 5 तो डायरेक्टली करंट सबसे ज्यादा है। पावर होता है I² R ना। आर तो सेम है सबका, तो जिसमें आई ज्यादा होगा। मुझे बताओ, ये वाला आई ज्यादा होगा कि ये वाला आई ज्यादा? नीचे वाला आई ज्यादा होगा, नीचे रेजिस्टेंस का। तो कौन सबसे ज्यादा चमका? 1। 1 और 5 इक्वली चमके। उससे कम 2, बट उससे भी कम 3 और 4। तो ये बोल रहे हैं कि मोस्ट ब्राइट कौन सा होगा? 1 and 5। पंचवीश। The resistance of the wire of length L is R. Wire is increased to the length 4L. कितना टाइम्स कर दिया? 4 टाइम्स खींच दिया। तो किसके? L स्क्वायर की, है ना? डायरेक्टली कि इनवर्सली? डायरेक्टली। डायरेक्टली यानी कि 16। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? चंपे। 26 का क्या करेंगे? A strip of copper and another of germanium are cooled. तो एक सेमीकंडक्टर है और एक क्या है? कंडक्टर। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जबकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस
तो किसका घटेगा किसका बढ़ेगा? कॉपर का घटेगा, जर्मेनियम का बढ़ेगा। सही बात है ना? तो जरूरी नहीं टेम्परेचर डिक्रीज करे, टेम्परेचर इंक्रीज करे। नहीं नहीं नहीं, खींचने वाले केस में खींचा है ना, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल, वो भी दिया देखो स्ट्रेचिंग वाला। हाँ, जब अलग अलग लेंथ लेगा, ये एक ही वायर को खींच दिया है, दो अलग अलग वायर लेगा और उनका लेंथ कंपेयर करके, so that is comparison. So this is a single wire which is stretched and there are two different. नहीं, रोयल बाई इसमें नहीं लगेगा, इसमें खींच रहे हैं ना आप, तो इसमें एरिया को वॉल्यूम अपॉन लेंथ लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। बताया तो था यार, एल स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी ए स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर पावर 4, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर। अरे नया वाला देखते हैं। 27, if a wire of resistance R is मेल्ट कर दिया and recasted to the half of the length, है ना, the new resistance of the wire, तो वापस से वही सेम चीज है ना, वही सेम चीज होगा कि आपने रिकास्ट कर दिया ना, तो वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है, तो वापस से आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, बट इस बार आपने लेंथ को कितना कर दिया है, हाफ, तो 1/4। आई बात समझ? क्योंकि उसी वायर को आप छेड़ा छेड़ी कर रहे हैं, दूसरा वायर नहीं ले रहे हैं। अरे 28 में क्या निकालना है? टाइम कांस्टेंट, तो सर ने उस दिन भी भोगा था आपके सामने, आज फिर भोगेंगे, तो क्या है, तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए कैपेसिटर को ओपन कर दो और बैटरी को क्लोज कर दो, बैटरी को क्लोज कर देते हैं, ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, सिर्फ क्या आएगा 2 आवर्स। उस दिन भी था शायद, सेम था क्या, डिट्टो सेम, इसको दोबारा डाल दिया, 29 बाद में करेंगे। अरे 30 करते भाई, तुम्हारा पीवाई क्यों है, तुम्हारा पीवाई क्यों है, मेरा नहीं। पहले किसके अबाउट निकालना है, पी और क्यू, तो पी क्यू के अबाउट निकालोगे तो ये तीनों किसमें आ गए, पैरेलल, ये दोनों किसमें आ गए, तो ये पैरेलल हो जाएगा r/3 और ये पैरेलल होगा r/2, फिर दोनों किसमें, सीरीज, r/2 प्लस r/3 कितना होगा, 5r/6, और वो इस r के साथ पैरेलल, तो 5r/6 into r upon 5r/6 plus r, so this is 5r/r। सही बात, गलत बात, सही बात। अगला किसके अबाउट है, क्यू और आर, क्यू और आर का करेंगे, तो ये r/3, r/3 प्लस r, 4r/3, और ये 4r/3 और ये r/2 किसमें पैरेलल, क्या आएगा मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से बताओ, मेरे हिसाब से बता दो, 4r/11, नहीं 4 2 8, यस 4r/11। पी और आर का देख लेते हैं, पी और आर का करोगे तो ये वापस r/2, r/2 प्लस r 3r/2, तो 3r/2 और r/3 का फिर से क्या आएगा, 3r/11। तो सबसे बड़ा कौन सा आया, पी और क्यू के अबाउट, ऐसा 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 मांगता है, ऐसा मांगता है, ऐसा मेरे को ऐसा ही मांगता है। 31, if the current through 3 ohm resistor is this much, then the PD across 4 ohm, किसका करंट दिया है इसमें, अरे हाँ यार, पर ये दोनों तो क्या है, प्यारे लाल, क्या है, प्यारे लाल, तो इसका वोल्टेज बराबर, तो मान लेते इसमें करंट आई है, आई इंटू 6 बराबर 0.8 इंटू 3, आई बराबर 0.4, गलत बढ़ा रहे हैं क्या, और अगर ये 0.4 है, ये 0.8 है, तो इसका करंट कितना हो जाएगा, 1.2, अब उसका वोल्टेज क्या होगा, आई आर, आई कितना है 1.2, आर कितना है 4, 4 दशमलव, मतलब थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, कर कुछ भी नहीं है, सीरीज पैरेलल कंसेप्ट लगा, सीरीज में करंट जो होती है सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, लगा। अच्छा कोई गधा यहाँ पे बता सकता है क्या कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी कितना होगा,
तो मैं एक क्वेश्चन और ऐड किए देता हूं यहाँ पर, ऑल्सो फाइंड वोल्टेज ऑफ द बैटरी। देखो बेटा कैसे निकालेंगे वोल्टेज ऑफ द बैटरी, आई इंटू आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट निकाल लो, 3 और 6 किस में आ गए, पैरेलल है। 2 और 4 का आर इक्वलेंट कितना आ गया, 6 आई, यानी कि 6 इंटू 1.1 7 यही बैटरी से जाएगा ना करंट। तो फाइंड वोल्टेज ऑफ द बैटरी कितना आया, 7 आंसर भी लिख देता हूँ ताकि जो है फिर बाद में तकलीफ नहीं हो। अगला 32। A battery has EMF 4 volt and internal resistance small r. So this is 4 volt, this is small r. This battery is connected to 2 ohm. करंट कितना आ गया, 1। तो करंट क्या होगा, E अपॉन R प्लस R दैट इज इक्वल टू 1। तो E कितना है, 4। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, छोटा R भी कितना आ गया, 2। सही बात है ना, छोटा R भी आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, हाउ मच करंट विल फ्लो इफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरीज आर कनेक्टेड। इफ द टर्मिनल्स ऑफ बैटरीज आर कनेक्टेड तो एक्सटर्नल रहेगा नहीं, तो करंट सिर्फ E बाई R बचेगा। नहीं समझे आप लोग, अरे बाहर तो कुछ है ही नहीं अभी, तो सिंपली क्या होगा करंट, E बाई R। E कितना है, 4, छोटू R कितना है, तो आंसर भी कितना। अरे पहले जो उसने सिचुएशन दिया उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा करके हमने छोटू R निकाला, और वही छोटू R का बाद में यूज कर, तो 2 एम्पियर आ। नहीं समझ, 33 को देखो, 33 से पहले 34, galvanometer acting as a voltmeter, a high resistance in the series। 34 का D से टॉर्क। Okay guys, now we'll see 33। In a Meta-Bridge experiment, null point is obtained from the 20 centimeter। एक 20 तो एक कितना, 80। अब छोटिया कौन सा है देख लो, x छोटी है तो x अपॉन 20 और y अपॉन 80, तो y बराबर 4x, yes or no। okay, there will be new position of the null point from n1 decide to balance the resistance। 4x को करना है, किसको करना है, तो 4x अपॉन अल्फा या फिर 4x अपॉन l इज इक्वल टू y अपॉन 100 माइनस है। अरे हाँ या ना, गलत पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है। मैं चाहूं तो y की जगह क्या डाल दूं, 4x, तो 4x अपॉन 100 माइनस, काट डाला तो लाइव झिंगा लाला। l बराबर कितना आला, 50 आला। कहां से 50, दोनों साइड से 50, ए बी पी वाई, जेई का पी वाई क्यू है। क्वेश्चन नंबर 33। 35 को देखते हैं। 35 में क्या है हमारे पास में, एक नहीं कितने, दो। दो सेल से दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, बैटरी का वोल्टेज कितना है, और क्या कर दिया है, मान लेते हैं इसको अर्थिंग कर दी, या सॉरी इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। इसको शॉर्ट सर्किट मतलब यहाँ पे आपने क्या लगा दिया है, वोल्ट मीटर लगा, द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जाए। तो फिर सिंपल है, दोनों सीरीज में आ गए, सीरीज में तो जुड़ जाएंगे ना, एक जैसे थोपड़े, तो 2E, और ये क्या हो जाएगा R1 प्लस, और बाहर क्या लगा है, तो करंट कितना आ जाएगा, 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। अब इसका रीडिंग निकालना है वोल्ट मीटर का, तो ये वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मेजर करता है ना, तो सिंपली E माइनस आई आर। गलत है, और ये वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना दिया इसने, E बराबर आई आर 1 आ जाएगा। E का वैल्यू रहने दो, I का वैल्यू कितना, 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R इंटू, तो R1 प्लस R2 प्लस R इज टू R1, तो R बराबर R1 माइनस R।
क्वेश्चन क्या है, समझो दो सेल्स लगाए गए ER1 और ER2 और बोला गया है कि भाई वोल्ट मीटर का रीडिंग बताओ। अब वोल्ट मीटर कभी ईएमएफ निकालता नहीं, वो हमेशा वोल्टेज निकालता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला E माइनस आई आर, पहले आई निकाल लो। और वो बोल रहा है 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको 0 डाल दिया तो वहां से कैपिटल आर का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 से घटिया क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे को शर्म आ रही है, आप जल्दी से उसका आंसर बता दीजिए। मैं आके छुपा रहा हूँ, आप बता दो लगे आंसर। तो किरचॉफ का पहला नियम तो होता है चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा होता है एनर्जी का स्टैंडर्ड, एकदम सिंपल। ओके गाइस, 37 इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 5 ओम इन द लेफ्ट गैप। सो लेफ्ट गैप में कितना रखा है, 5। तो 5 अपॉन किस रेशियो में, 2:3। तो ये मान लो हमारा 40, तो वो कितना हो जाएगा, 60। अरे टोटल 100 होता है ना, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये 2 और ये 2, तो वही आ जाएगा 15/2, 7.5। बस इतना ही था। क्या बोल रहा है, हाँ वही तो, एक्स लेफ्ट अपॉन आर लेफ्ट इज इक्वल टू, वही। To convert a galvanometer of maximum deflection current of 1 milliampere into an ammeter of range 0 to 1 ampere, find necessary shunt required for the conversion. If resistance of the galvanometer, तो क्या करेंगे, शंट का फॉर्मूला Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू G। Ig कितना है, 1 मिलीएम्पियर। इसको ऐसे भी तो लिखना सिखाया था ना, G अपॉन G तो कितना है 50, I बाई Ig, I कितना है 1 एम्पियर, जितने में बनाना है। Ig कितना है 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 1, सो ये आ जाएगा 50 अपॉन 1000 माइनस 1। 1000 माइनस 1 इज ऑलमोस्ट 1000, ऑलमोस्ट 1000 कर लो, 50 मिली ओम, ठीक है, ऐसे बता। क्वेश्चन नंबर 39, a battery is connected in series with an external resistance, the current in the circuit is with external resistance internal resistance of the battery। सेम क्वेश्चन आ गया, पहले 1 इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। हाँ दूसरी बात दिया, समझ जाओ, हाँ दोनों का क्या ले लो, रेशियो, रेशियो लेते आंसर आएगा कि नहीं आएगा। फोर्टी वन, two wires with equal length and diameter have resistivity ρ1 and ρ2, find effective resistances in series and parallel, यानी कि रो इफेक्टिव चाहिए, सीरीज और पैरेलल। याद है किसी को फॉर्मूले, आर के तो याद है, रो के याद नहीं। मैं बता, तो मान लो ये रोहन है और ये सोहन है, सॉरी ये रोहन है और ये लेंथ क्या है, सेम अलग,
मान लेते हम लेंथ अलग अलग भी ले लेते हैं एडे की तरह। तो पहले सीरीज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सीरीज में लगा। सीरीज में आर इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस आर होता है रोयल बाई ए। अरे हाँ है ना, एरिया सेम मानने का यहाँ पर। तो यह जाएगा रो इफेक्टिव L1 प्लस L2। R1 की जगह रो 1 L1 अपॉन है, और R2 की जगह, तो आप देखेंगे एडे की तरह कि रो इफेक्टिव का आंसर कुछ देखा देखा था। रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 अपॉन N1 प्लस, इक्वल लेंथ रहा तो रो 1 प्लस रो 2 बाई। कुछ याद आ रहा है? ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं हम। दिस वी आर नॉट डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हाँ, वी हैव डन ऑलरेडी सो मेनी टाइम्स। पैरेलल में देख लो, पैरेलल में लेंथ सेम लेने का, एरिया अलग अलग। पैरेलल में 1 अपॉन आर इक्वलेंट क्या होता है? 1 अपॉन R1 प्लस आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। तो ये हो जाएगा रो एल A1 प्लस A2, रो एल बाई A1 और रो L2 बाई। तो यहां से रो इफेक्टिव आएगा A1 प्लस A2 अपॉन रो 1 अपॉन A1 प्लस रो 2 अपॉन, कुछ देखा देखा लग रहा है? x1 प्लस x2 अपॉन x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v। और अगर रो A1 A2 बराबर हो जाए तो यह जाएगा 2 रो 1 रो 2 अपॉन। दे आर सिमिलर क्वेश्चंस आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो इस केस में तो डायमीटर और इक्वल लेंथ दिया है, तो सीरीज का आंसर तो आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2 बाई 2, और पैरेलल का आ जाएगा 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस। सी नहीं आया इसको नाम, सी मतलब ये डायरेक्ट याद है, ऐसे कैसे उठ के आए, जैसे आप लोग उठ के आते हैं ना क्लास में। हंसी नहीं आ रही? हंसी, खुशी को हंसी नहीं आ रही, दुख हो रहा है, दुख, गुस्सा भी आ रहा होगा। ओ नो, 42 चुप रहा है आंखों में। जल्दी से आंसर बताओ। सी एग्जैक्टली, यू जस्ट गॉट इट। यानी कि ये है एमपीटीटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जब छोटू आर बराबर मोटू आर होता है। यस और नो? ओ माय गॉश, ठीक है, अगला पढ़ेंगे। तो देखो अभी आपने रो इफेक्टिव निकाला था ना, अब आपको अल्फा इफेक्टिव भी निकालना सीखा। हर जगह सीरीज पैरेलल है भाई, क्या करोगे यार? क्वेश्चन 43 को तो पढ़ो। Two wires having the temperature coefficient alpha 1, these are joined as the effective temperature coefficient। तो पहले सीरीज में बता देता हूँ, ठीक है? हाँ जरूर याद रखेंगे, सीरीज पैरेलल बहुत जगह आता है। मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस R2, ये अल्फा 1 है, अल्फा 2। यस बेटे? हाँ सर, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस, नहीं होगा? आप देखो ध्यान से सुनेंगे हम लोग, तो डेल्टा R हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R। क्या होता है डेल्टा R का फॉर्मूला? R अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा T, R1 अल्फा 1 डेल्टा T, R2 अल्फा 2 डेल्टा T। डेल्टा T कट गया, अल्फा इक्विवेलेंट आ गया R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R इक्विवेलेंट, इट इज R1 प्लस। कौन सा सही है? प्यारे लाल में दिखा दूं? प्यारे लाल, प्यारे लाल, यस, प्यारे लाल में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 अपॉन R1 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डेल्टा आर का फॉर्मूला बोलो, आर अल्फा डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा आर इक्वलेंट अल्फा इक्वलेंट डेल्टा अपॉन आर इक्वलेंट। और सिमिलरली यहाँ पर R1 अल्फा 1 डेल्टा, R2 अल्फा 2 डेल्टा, R2 से R2 कट गया, R1 से R2 कट गया, आर इक्वलेंट क्या बच गया सर? यस, डेल्टा टी भी कट गया।
तो देखो बेटा ऐसा आया है। अब आपको आर इक्वलेंट पता है क्या पैरेलल का? पैरेलल का आर इक्वलेंट क्या होता है? वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन अल्फा इक्वलेंट मेरा आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटे, गलत नहीं पढ़ाएंगे आपको, गलत पढ़ाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक। नरक में भी कोई जगह नहीं देगा। ये है अल्फा इक्वलेंट पैरेलल। अल्फा वन अपॉन R1 प्लस अल्फा टू अपॉन R2 डिवाइडेड बाई वन अपॉन R1 प्लस वन। ये आंसर। पैरेलल के लिए भी पूछ सकता है, तो आपको क्या रखना है? सावधानी रखना। अगर मान लो रेजिस्टेंस से सेम हो जाएगा तो आप कर सकते हैं। क्या हुआ? अरे तो बोल दे भाई, मन में मत रखा करे। देखो इतनी मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, सीरीज का है तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर रट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट रटो तो नहीं, कुछ तो रटो, ऐसा थोड़ी होता है। हो गया टाइम, तो अभी क्या करो यार, टाइम से नहीं आते तुम। चलो खत्म करेंगे लेकिन। 44। क्या 44 आराम से बताया जा सकता है? यस। 44 में आपको क्या देखना है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, रोएल बाई ए। बट लेंथ लेना है हमको करंट के अलोंग, एरिया लेना है करंट के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो करंट ऐसे जा रही है तो लेंथ कौन सा लेंगे? ये वाला। बट एरिया कौन सा लेंगे? जैसे कि मुझे निकालना है आर ए बी, यानी कि ऐसे भी जा रही होगी करंट तो रो रहेगा। एल कितना रहेगा? ये वाला 4 ए, और एरिया ये रहेगा 2 ए इंटू ए, दैट इज 2 ए। आर डी सी निकालना है। आर डी सी के लिए लेंथ क्या होगा? ए, और एरिया ये होगा 4 ए इंटू 2 है, 8 ए स्क्वायर। बट आर ई एफ के लिए, आर ई एफ के लिए लेंथ क्या होगा? ये वाला 2 है, और एरिया हो जाएगा ये वाला 4 ए इंटू है, दैट इज। अब देख लो कौन बड़ा कौन छोटा। या 2 ए, 2 रो बाई ए, या रो बाई 8 है, और रो बाई 2 है। सबसे बड़ा कौन है? 2 रो बाई ए। उससे छोटा जेड, और सबसे छोटा वाई। 45 को देखो, वाई नहीं है, वाई नहीं है, वो जेड है। 45 को देखो, एट अ सर्टेन पीस ऑफ कॉपर इज शेयर्ड इनटू अ कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो एल बाई ए। एरिया क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाई, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनको छोटा चाहिए ना, तो डायमीटर बड़ा होना चाहिए, लेंथ छोटा होना। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें डायमीटर बड़ा है बट लेंथ छोटा है? सी ऑप्शन। तो सी इसका आंसर, सी ना। डायमीटर बड़ा पाइजे, लेंथ छोटा पाइजे। और उल्टा पूछा होता तो क्या होता आंसर? डी ऑप्शन हो जाता। 46 को देखो, द करंट इन द सेमीकंडक्टर वेरीज एट द टाइम। आई दिया है यार, अरे यार इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी कहां से कहां तक? 2 से 3। इसका इंटीग्रेशन बताना तो। अबे तुम करते रह जाओगे, है ना। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 27 प्लस 9, 36 माइनस 12। देयर इज नो चॉइस देन 24। 47 को देखो, 47, 47, 47। द हीट प्रोड्यूस इन द 4 ओम। कौन सा हीट दिया हुआ है उसने हमको? 5 ओम का हीट दिया हुआ है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, बराबर ना। आई स्क्वायर आर टी। मैं डायरेक्ट करने का सोच रहा था, आप बोलो तो करो, करो। मान लेते इसमें करंट आई वन है, इसमें करंट क्या है? दोनों किसमें है? पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज।
I1 into 10 equal to I2 into 5. What do you say? गलत है, गलत है, अरे गलत है, गलत है। तो I2 आ जाएगा 2I1, गलत है, सही है। अभी आंसर नहीं आया है, अभी थांबा, थांबा क्या, थांबा। इसका कितना दिया है हमको, 10 ना, ये क्या होगा I2 ना, R कितना है, R कितना है 5, और अभी इसको ऐसे रखते हैं। अभी किसका हीट निकालना है आपको, 4 का। क्या हीट का फॉर्मूला क्या बोला आपने, पर उसमें 4 में कौन सा करंट है, I1, सही कर रहे हैं क्या, बट I1 किसके बराबर है, I2 by 2, I1 इज इक्वल टू I2 by 2, स्क्वायर करो, 4 से 4 कट गया, I2 स्क्वायर टी क्या आ जाएगा, 10 by 5, अरे I2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, I2 स्क्वायर इंटू टी क्या आ जाएगा, 10 by 5, यानी कितना, 2, खत्म। तो जो दिया था वो I2 स्क्वायर RT था, और R यहाँ पे कितना था, 5 का, और हमको किसका निकालना है, 4 का, और उसमें करंट कौन सा है, I1, हमने I1 I2 में रिलेशन निकाला, अभी कर लिया। 48 को देखो, स्टैंडर्ड है। एक इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 कॉइल्स, व्हेन वन ऑफ देम इज स्विच्ड ऑन, पहली केटली से 6 मिनट में, दूसरी केटली से 3 मिनट में, दोनों को सीरीज में लगाएंगे और दोनों को पैरेलल में लगाएंगे, तो पानी गरम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टी सीरीज का फॉर्मूला T1 प्लस T2, और टी पैरेलल का फॉर्मूला T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, यानी कि पैरेलल में जल्दी गर्म हो जाता, समझ रहे ना। तो सीरीज में तो आ जाएगा मेरे हिसाब से ना, और ये आ जाएगा 2। तो आपको 9 मिनट में करना है कि 2 मिनट में, 2 मिनट में गर्म करना चाहते हो तो दोनों को पैरेलल में लगा, बिकॉज टी सीरीज तो बहुत ज्यादा आता है, टी पैरेलल थोड़ा सस्ता। 49 को देखो भाई, 49, 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स चली 60 are connected for 220 volt. Which of the bulb will be most bright if they are connected in the series? तो देखो आपको पता है रेजिस्टेंस होता है V rated स्क्वायर अपॉन P rated, V rated तो सेम है, तो रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P rated। अब इन तीनों को सीरीज में लगा दिया, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, तो पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R, I तो सेम है, तो पावर आउटपुट किसके प्रोपोर्शनल आया, बट R तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका P रेटेड सबसे कम होगा उसका पावर आउटपुट सबसे ज्यादा होगा, यानी कि जो सबसे लेस आपको दिख रहा है 40 वैट, वो सबसे ब्राइट होगा। सीरीज में यही होता है। तो सीरीज में आप जरूर ध्यान रखें, सर 2 मिनट और बस। सीरीज में आप ये ध्यान रखें कि जिसका पावर कमी होगा, पावर रेटिंग, उसका पावर आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा। लास्ट क्वेश्चन, ये अभी बताया था कि नहीं बताया था, नहीं बताया था, नहीं बताया था भाई, तेरा क्वेश्चन है तेरा। ये दोनों किस में आएंगे, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल, तो आंसर क्या आने वाला है, R बाई, और ये लेंथ कितना है, पाई R, यानी कि पाई है ये लेंथ, और पर यूनिट लेंथ का कितना दिया है, 0.5 इंटू पाई बाई 2, सही है ना। अच्छा इनका भी लेना है क्या, इनका कितना कितना है, सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस, अच्छा ये भी है, इसको भी लेना पड़ेगा, पहले इसको देख लेते हैं, ये कितना आया, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 तो ये आ गया, और ये और है, ये डायमीटर के बराबर है, डायमीटर मतलब 2R 2, और पर यूनिट लेंथ का कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू 2 1, तो इसके पैरेलल में 1 और है, तो 1 इंटू पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस पाई बाई, पाई अपॉन पाई प्लस 4, गलत है, सही, सही। अब इसमें ना एक क्वेश्चन छूट गया शायद, वो मुझे बताना था, क्या ना हो गया ना सारा, ठीक है। मैं ये बताना चाहता था आपको स्टैंडर्ड में एक और, आपने रटा भी होगा एक्चुअली, वो मैं थर्मल कंडक्शन में भी बताऊंगा,
फिर भी बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक सिलेंडर है, इसमें करंट इधर जा रहा है, लेंथ एल है, एरिया ए है, तो रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, रो एल बाई ए। एरिया को पाई डी स्क्वायर बाई 4 में लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज V2, करंट आ जाएगा V1 माइनस V2 बाई आर। सिमिलरली अगर होलो सिलेंडर रहेगा, तो होलो सिलेंडर में आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रो एल अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1। बताया था कि नहीं बताया। और ऐसे ही स्पेयर का, स्पेयर में अगर रेडियली आउटवर्ड जा रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कितना आता है, अंदर का रेडियस R1, बाहर का रेडियस R2 है, तो क्या 4 पाई R1 R2, रो भी तो आएगा। तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए, इसमें करते हैं रो डी आर अपॉन 4 पाई आर, 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r, so that will be 1/r1 माइनस, तो ये आ जाता है रो R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई R1। इसका ऐसे निकाल, ऐसे सिलेंडर में यहाँ पे क्या आ जाता है, सिलेंडर में ऐसे गया तो ये कुछ स्टैंडर्ड है जो आपको मैंने क्लास में बता रखे हैं, वो भी आप याद रखें, वो इजीली आ जाता है, नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो ये करंट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका कौन सा रहेगा, एमीओ।